Yes, very ambitious morning to all of you. Actually, there were so many suggestions by the students, parents, and friends that we should prepare some videos on current affairs. तो आपके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि वीक में 2 बार हम करंट अफेयर्स पर वीडियोस बनाएंगे और वीक में 2 बार वो पोस्ट किए जाएंगे। और आज का वीडियो भी हमने करंट अफेयर्स पे ही बनाया है, जो मई के लास्ट वीक में जो भी घटनाएं रही देश में विदेश में उन पर आधारित है। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चंस को लिया है और हर क्वेश्चन के साथ जो आंसर रहेगा उस आंसर के बाद हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी जानेंगे, ताकि हमारे डीप मेमोरी में वो आंसर भी जाए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिमांडेड ए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम पीपल अराइविंग थ्रू रेल, रोड और बाय एयर। किस स्टेट ने अपने स्टेट में आने के लिए, चाहे वो रोड से आए, चाहे वो रेल से, चाहे वो बाय एयर से आने के बाद सबसे पहले डिमांड किया है कि कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हीं लोगों को उस स्टेट में अलाउ किया जाएगा। तो ऐसा स्टेट है गोवा। गोवा ने ऐसा डिमांड किया है कि कोई भी हमारे स्टेट में आएगा तो उसके पास कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम गोवा के बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपना राज्य का स्थापना दिवस बनाया, जो कि 30 मई को था। आपको पता होगा कि 30 मई 1987 को इसे कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिला। और ये भी पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। 19 दिसंबर 61 को ये भारत का हिस्सा बना और कंप्लीट स्टेट कब बना? 30 मई 1987। इसीलिए ये अपना राज्य स्थापना जो दिवस मनाते हैं वो 30 मई को मनाते हैं, जो भी हाल ही में मनाया गया। और गोवा से आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की 2 सीट्स हैं और गोवा की जो असेंबली है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है 40, मीन्स वहाँ पर 40 MLAs हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच कंट्री हैज़ टर्मिनेटेड रिलेशनशिप विद WHO ऑन 29 मई 2020। किस देश ने अपने संबंध WHO से ख़त्म कर लिए हैं 29 मई 2020 को? तो आंसर है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में ये अनाउंस किया कि वो अपने संबंध WHO से ख़त्म कर रहे हैं। आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि WHO से उन्हें बहुत शिकायतें रही कि उन्होंने कोविड-19 के बारे में सही समय पर सही जानकारियां नहीं दी या कई तथ्यों को छिपाया। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने WHO ने चाइना का साथ दिया और कई तथ्यों को छिपाया, तो इसलिए उन्होंने अपने संबंधों को WHO से ख़त्म कर लिया है। और एक एडिशनल जानकारी है इसमें कि USA के जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, ये 45th प्रेसिडेंट हैं, 45वें राष्ट्रपति हैं USA के। और USA के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनका कार्यकाल 4 इयर्स का होता है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 5 इयर्स का होता है। और USA में कोई भी व्यक्ति सेकंड टाइम के लिए भी चुनाव लड़ सकता है, मीन्स कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट 2 बार हो सकता है 4 ईयर्स के लिए। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ साइंड टू एन एग्जीक्यूट ऑर्डर टू इंक्रीज द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन 28 मई 2020। कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पे अभी साइन किया है कि जिसमें गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर मिली है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको ज़्यादा पावर्स दी गई हैं गवर्नमेंट को। और ये ऑर्डर पास हुआ है 28 मई 2020 को। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। 29 मई 2020 को तो इन्होंने अपने संबंध ख़त्म कर दिए WHO से, और 28 मई 2020 को एक ऐसा ऑर्डर पे साइन किए कि गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको ज़्यादा रेगुलेट कर सके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अजीत जोगी पास्ड अवे ऑन May 29, 2020। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। अजीत जोगी जिनका निधन 29 मई को हुआ है, वो किस स्टेट के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे? तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपको सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये, और 2000 में इसकी स्थापना हुई। और इसके सबसे पहले जो CM थे वो अजीत जोगी थे। इसकी कैपिटल जो है वो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 11 हैं, और छत्तीसगढ़ में जो MLA हैं टोटल उनके असेंबली में वो 90 हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया गया मध्य प्रदेश से 2000 में, और इसकी कैपिटल रायपुर है। यहाँ की जो असेंबली है
वो उसमें एमएलएज जो हैं वो 90 रहते हैं, और यहाँ से जो एमपी चुनकर आते हैं लोकसभा में वो 11 हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? कि वर्ल्ड की ऐसी कोई फीमेल एथलीट बताएं जिनको सबसे ज़्यादा अर्निंग हुआ है लास्ट 12 मंथ्स में। तो आंसर है नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका जो है वो जापानीज़ टेनिस स्टार हैं, और आपको हैरानी होनी चाहिए कि वो जस्ट 22 ईयर्स की हैं। ओसाका अर्नड $37.4 मिलियन इन लास्ट 12 मंथ्स। तो लास्ट 12 मंथ्स की जो उनकी अर्निंग रही है वो $37.4 मिलियन रही है। और आपको पता है कि ये जापान से हैं। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और वहाँ की करेंसी है वो जापानीज़ येन है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जापानीज़ टेनिस स्टार हैं और 22 ईयर्स की हैं, नाओमी ओसाका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फुटबॉलर एरिड्स एडुरिज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? जो एरिड्स एडुरिज हैं, फुटबॉलर जो रहे हैं, उन्होंने अभी अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है। वो कौन से देश से हैं? तो इसका आंसर है कि वो स्पेन से हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़े फुटबॉलर रहे, और इन्होंने अपने जीवन काल में जो मेन जो कॉम्पिटिशन्स रहे उनमें 172 गोल्स किए। स्पेन की अगर हम बात करें तो उसकी कैपिटल है मैड्रिड, और स्पेन की जो करेंसी है वो यूरो है। तो दोबारा आपको ध्यान रखना है कि स्पेन की जो करेंसी है वो यूरो है, स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है। और जो फुटबॉलर रहे एरिड्स एडुरिज, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा की है, और अपने जीवन काल में 172 गोल्स के इन्होंने मेन कॉम्पिटिशन्स में। यस, रिसेंटली एक नई बात काफ़ी पॉपुलर रही कि विच कंट्री हैज़ सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड ऑफ 44.2 TBPS, टेराबाइट पर सेकेंड। तो अभी एक ये न्यूज़ रही और एक रिकॉर्ड बनाया। किस देश ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि वहाँ पर फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड को रिकॉर्ड किया गया, जो कि 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड रही। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और वहाँ ये ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया कि 1000 जो हाई डायमेंशन के वीडियोस थे 1 सेकंड से भी कम अवधि में उसको डाउनलोड किया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड लेबरर्स? किस स्टेट ने स्किल लेबरर्स के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो इस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, और इसमें 2-3 योजनाएं और अभी आई हाल ही में जो काफ़ी पॉपुलर रही। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और एक रहा दीदी वाहन सर्विसेज। तो इसकी सेवाएं जो हैं स्पेशली विमेन के लिए हैं। और मध्य प्रदेश आप जानते हैं उसकी कैपिटल है भोपाल, और मध्य प्रदेश से जो एमपीज़ चुने जाते हैं वो 29 चुने जाते हैं। यस, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अभी जो एक नई नियुक्ति हुई है, जो इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन है वो? तो उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट जो हैं उनकी नियुक्ति की गई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में एज ए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में। और आपको सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट की जो नियुक्ति हुई है वो है कार्मेन रेनहार्ट। यस, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप 800 किलोमीटर्स ऑफ रोड एज हर्बल रोड्स इन द स्टेट? अभी हाल ही में एक ये घोषणा हुई कि एक विशेष स्टेट में 800 किलोमीटर्स तक रोड्स के दोनों ओर हर्बल ट्रीज़ को लगाया जाएगा, जो कि बहुत लाभदायक रहेगा। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश से जो MLA हैं उनके वहाँ के असेंबली में वो 403 हैं, और MP जो हैं वो हैं 80। सबसे ज़्यादा जो MP लोकसभा में आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं, उसकी संख्या 80 है। और जो यूपी है, इट टचेज़ द बाउंड्री ऑफ 8 स्टेट्स। ये भारत के 8 दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है।
विच स्टेट हैज़ गिवन इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स? भारत के किस राज्य ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है? तो इसका आंसर है मिज़ोरम। और आपको पता होना चाहिए कि मिज़ोरम पहला ऐसा राज्य है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है भारत में। और आप सब जानते हैं मिज़ोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है, और मिज़ोरम से जो लोकसभा के लिए सीट आती है वो केवल एक है। और वहाँ के जो एमएलएज़ हैं, जो वहाँ की असेंबली है, उसके अंदर एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो 40 हैं। विच इंडियन फोर्स लॉन्च्ड ए टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल? कौन से इंडियन फोर्स ने टूर ऑफ ड्यूटी प्रपोजल दिया है? आप सबको पता है कि ये न्यूज़ में भी रहा कि इंडियन फोर्स के द्वारा गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोज़ल आया है टूर ऑफ ड्यूटी का, जिसमें इस बात का जिक्र है कि सिविलियंस भी 3 ईयर्स के लिए कैसे अपनी डिफरेंट रैंक्स पर सेवाएं दे सकते हैं। उसके बारे में एक प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। और इंडियन आर्मी आपको पता है कि इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, और ये वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट आर्मी है। और आर्मी के जो चीफ रहते हैं उसको हम जनरल कहते हैं। तो आज जो हमारे जनरल हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद, और हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं, जो हमारे एयरफोर्स के हेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह। और आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स जो है तो वो वर्ल्ड के अंदर हमारा 4th रैंक आता है। फर्स्ट इज़ यूएस, सेकंड इज़ रशिया, थर्ड इज़ इजराइल एंड 4th इज़ इंडिया। और अगर हम नेवी की बात करें तो उसके हेड को हम बोलते हैं एडमिरल। तो हमारे एडमिरल हैं एडमिरल करमवीर सिंह। विच यूटी और स्टेट स्टार्टेड द प्रोग्राम सुकून कोविड-19 बीट द रिट्रीट? एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया है, सुकून कोविड-19 बीट द रिट्रीट। ये कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, कोविड-19 के कारण जो लोगों में तनाव है उससे दूर रहने के लिए एक कार्यक्रम किस स्टेट या यूटी में शुरुआत की गई है, जिसका नाम है सुकून कोविड-19 बीट द रिट्रीट? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी है। और इसके जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं श्री जीसी मुर्मू। और आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो 22 हैं, और यहाँ से जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 5 हैं। पहले 6 थी लेकिन लद्दाख अब अलग हो गया, तो जम्मू कश्मीर की से लोकसभा की सीट्स 5 हैं। हाल ही में जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा, चाइना हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड ट्रांसग्रेशन एट विच प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया? भारत के बॉर्डर पर किस स्थान पर चाइना ने अपनी घुसपैठ अभी शुरू की? तो आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर है लद्दाख। और आपको पता है कि लद्दाख अब एक अलग से यूनियन टेरिटरी हो गया है। और लद्दाख के जो फर्स्ट एलजी हैं वो हैं श्री RK माथुर। और लद्दाख से जो लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक ही है, तो एक MP चुना जाता है लद्दाख से। ये क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में रहा आजकल। खुडोल हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द टॉप 10 इनिशिएटिव्स टेकन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डज इट बिलोंग? तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में 10 जो मेन इनिशिएटिव लिए गए उसमें एक है खुडोल। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये भारत में मणिपुर से बिलोंग करता है। और मणिपुर आप जानते ही हैं कि इसकी कैपिटल है इम्फाल। इसके यहाँ पर जो MLAs हैं मणिपुर में वो हैं 60, और यहाँ से जो MP चुने जाते हैं लोकसभा के लिए वो 2 चुने जाते हैं। यस, आजकल आपने टिड्डी दल के बारे में बहुत सुना होगा, इंग्लिश में इसे लॉकस्ट कहते हैं। इंडिया विल सप्लाई लॉकस्ट किलिंग पेस्टिसाइड टू विच कंट्री? भारत किस देश को लोकस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड सप्लाई करेगा? तो इसका आंसर है ईरान। और ईरान आप जानते हैं इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान, और यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। ये सब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ को देख लेते हैं जो मई के लास्ट वीक में रहे। पहला है कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉमनवेल्थ आप जानते ही हैं, जितने भी कंट्रीज़ जो आज इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं लेकिन पहले कभी वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हुआ करते थे, इंडिया भी उसमें से एक था। तो ऐसे देश का जो समूह है, ऐसे देशों का, वो कॉमनवेल्थ के नेशंस कहलाते हैं। और आज इनमें जो देश हैं वो 54 हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे को ऑब्ज़र्व किया जाता है 25 मई को। द वर्ल्ड हंगर डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 28 मई को।
एंटी टबैको डे 31 मई, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट डेज थे। कॉमनवेल्थ डे 24 में, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 में, वर्ल्ड हंगर डे 28 में, एंटी टबैको डे 31 में। तो आज हमने करंट अफेयर्स को लिया। ऐसे हम वीक में 2 बार आपके पास वो वीडियो भेजेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित हो, जो उस वीक में जो भी देश विदेश में विशेष घटनाएं रही हो, जो जनरल नॉलेज पर आधारित हो और आपको हर कंपटीशन में काम आए। कंपटीशन ही नहीं, बल्कि आप जिन क्लासेस में पढ़ते हैं या कहीं भी आप डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास नॉलेज है, इस बात का सबको एहसास हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसका कोई फ़ीस नहीं है, ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक्स ए लॉट।